Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. I hope that you all will be fine. Dear students, as you know very well that in the previous lecture we have completed our stories, two stories, and we also discussed about the features of writing a story and parts of letter, types of letter. So today we are going to discuss two more letters which are added in your course in the smart syllabus of second term, just two letters. So before starting our today's lecture, I am going to ask few questions from you about the previous lecture, and the first question is that how many parts of a letter are there? किसी भी खत के हमारे पास कितने हिस्से होते हैं? तो कितने हिस्से होते हैं? Obviously 4 parts. ठीक है, there are 4 parts of letter. और कौन कौन से हैं? What are their names? The first one is beginning or heading. Second one is salutation or greeting. Third one is body of a letter. And last but not the least part is ending or subscription. After that, the next question arises that how many types of a letter are there? कि खत की कितनी किस्में होती हैं? So कितनी होती हैं? 2. तो क्या हो जाएगा? There are, broadly speaking, there are 2 main types of letters. Broadly speaking, there are 2 main types of letters. And what are their names? The first one is informal letters and the second one is formal letters. After that, the next question arises that whom do you write informal letters to? कि आप किसको गैर रस्मी खतूत लिखते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? We write informal letters to our friends, relatives, etc. in our daily life. ठीक है. Next question, whom do you write formal letters to? ठीक है. क्या आप जो रस्मी खतूत होते हैं, formal letters, इनको किसको लिखा जाता है? Its answer will be that formal letters are written for business or ऑफिशियल पर्पजेज. ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस भी की थी और अभी मैंने आपसे पूछा और आपने साथ खुद या माइंड में आंसर भी दिया होगा. आई होप सो. अब हम बढ़ते हैं अपने लेटर्स की तरफ जो कि इस टर्म में हमने करने हैं. तो फर्स्ट वन लेटर पे हम जाते हैं जी. ये आपके सामने अब मेंशन है, क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा. लेटर हमारे पास क्या है जी? लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी. क्या आपने क्या करना है? अपने दोस्त को ख़त लिखना है और उसे मधु करना है, दावत देनी है. किस पर? अपनी सालगिरह की पार्टी पर. एक बर्थडे कर रहे हैं तो उस पर आपने उसे मधु करना है, इनवाइट करना है. तो आप कैसे लिखेंगे? अब साथ में आपने क्या करना है? पहली बात, कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये मैं ही सिंपल क्लास में अगर होता तो आपसे ये पूछता कि ये इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है. फ्रेंड लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है? ये इनफॉर्मल लेटर है. ठीक है, गैर रस्मी खत है. ठीक है, फर्स्ट थिंग, पहली बात. उसके बाद दूसरी बात कि लेटर के पार्ट्स तो हमने पढ़ लिए थे, 4 हैं. तो अब मुझे लेटर हमारे सामने मौजूद है जिससे मैं अभी पढ़ूंगा, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये अब आपने अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि सारों में पैटर्न तो हमारे पास सेम ही है, तो इस वजह से आपको अपने माइंड में रखना है. द फर्स्ट वन, सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल. अब लेटर में ड्यूरिंग द क्लास फर्स्ट टर्म में भी मैंने आपको क्लास में बोर्ड पर भी लिखवाते हुए क्लियर किया था कि एग्जामिनेशन का ई हमेशा क्या हम लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद हॉल का एच हमारे पास क्या होता है? कैपिटल होता है. ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल. एग्जामिनेशन हॉल के बाद हमने डाल दिया कामा. ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से लेंगे? ये हमारे पास जो कॉपी होती है या बुक होती है या पेज हो, इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है. ठीक है, ये लाइन जो लगी हुई है इसके बिल्कुल देखें साथ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल कामा. उसके बाद ए डॉट डाल दिया, बी डॉट डाल दिया, सी डॉट डाल दिया. इट मीन्स शहर. ठीक है, यानी कि जिस तरह हम मानसेरा में रहते हैं तो हम यहाँ मानसेरा लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं कि ए बी सी ही लिखते हैं. ठीक है, इसी फॉर्मेट को लेकर आगे चलते हैं बड़ी क्लासेस में भी, तो बस यही फॉर्मेट हम स्टार्ट ले रहे हैं. ठीक है, सो ए बी सी, और इनके दरमियान में देखें कोई कामा नहीं है, सिर्फ डॉट 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 डालने हैं. उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है डेट मेंशन की जाती है. और डेट में हम लोग कभी भी ये नहीं लिखते हैं कि डेटेड, डेट या बैग पे डेट मेंशन कर दिया. नो, डायरेक्ट हमने डेट मेंशन करनी है. और डेट हमारे पास आज क्या है? 15 है. ठीक है, तो हमने लिखा 15 जनवरी, उसके बाद कामा और 2021, और फिर क्या कर दिया? डॉट डाल दिया, फुल स्टॉप डाल दिया.
अब ये जो हमारे पास तीन चीज़ें आई थी, एग्जामिनेशन हॉल, ABC और डेट, यानी कि सेंटर्स एड्रेस हो गया, सिटी हो गया और साथ में डेट, इन तीन पार्ट्स को ये जो हमारे पास तीन अहम चीज़ें हमने लिखी हुई है लेटर में, ये हमारे पास कौन से हिस्से में आती हैं? ये फर्स्ट पार्ट में आती हैं। और इसे हमने क्या बोला था? बिगिनिंग या हेडिंग। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था जी? सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। और सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग में क्या आएगा? अब ये खत मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा माय डियर हमजा, और उसके बाद मैंने क्या डाल दिया? कामा। माय का M कैपिटल, डियर का D कैपिटल, हमजा का H कैपिटल और कामा। माय डियर हमजा, मेरे प्यारे हमजा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे अली, जो भी आपने नाम लिख दिया, ठीक है। ये आ गया था सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट ले रहे हैं, और वो कौन सा है? बॉडी ऑफ अ लेटर। और इसके बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि बॉडी में हम क्या करते हैं? मुद्दा बयान करते हैं, मंशा बयान करते हैं कि आया हमने ये खत क्यों लिखा है, ठीक है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खत लिखने की वजह क्या है, जो बयान की जा रही है वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम, आई एम क्वाइट वेल हियर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है, दैट यू विल ऑल्सो बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। मुझे उम्मीद है कि तुम भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। अब जाहिर सी बात है, खत लिखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी सेहत के बारे में बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, और फिर उसकी सेहत के बारे में एक आइडिया करते हैं, गेस करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। यू विल बी हैप्पी टू रीड दैट आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन द 10th of this month। यू विल बी हैप्पी टू रीड, आप ये पढ़कर बहुत खुश होंगे, दैट आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन द 10th of this month, कि मैं इस महीने की 10 तारीख को अपनी सालगिरह मना रहा हूँ। आई हैव इन्वाइटेड मैनी फ्रेंड्स, मैंने अपने कई दोस्तों को मदऊ किया है, दावत दी है, ठीक है, बुलाया है। आई हैव इन्वाइटेड मैनी फ्रेंड्स, मैंने अपने कई दोस्तों को बुलाया है। आई शेल अरेंज अ डिनर फॉर द गेस्ट्स, मैं अपने दोस्तों के लिए या मेहमानों के लिए क्या करूँगा? एक रात के खाने का एहतमाम करूँगा। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स, मैं अपनी सालगिरह को अपने दोस्तों के साथ मनाना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई लाइक गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा पसंद है। देयरफॉर आई इनवाइट यू टू कम एट एग्जैक्ट टाइम, लिहाजा मैं क्या करता हूँ? तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुँच जाना। आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग यूर यंगर ब्रदर, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग यूर यंगर ब्रदर विद यू, मेरी ये तुमसे दरख्वास्त है कि तुम अपने यंगर ब्रदर को भी, यानी कि छोटे भाई को भी अपने साथ लाना। आई शेल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब यहाँ तक जो हमारे पास पार्ट था जिसमें लिखा गया कि क्यों खत लिखा गया है, तो इसे हमने क्या बोला था? बॉडी ऑफ अ लेटर। और उसके बाद अब हमारे पास आखिरी पार्ट रह गया था, वो कौन सा था? एंडिंग और सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास यूअर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस XYZ, आपका अपना नाम आ गया जो भी है, ठीक है, तो वो भी कैपिटल में कर दिया, या XYZ लिखा तो ये कैपिटल में लिख के दरमियान में डॉट डाल दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एंडिंग और सब्सक्रिप्शन। ये हमारा एक लेटर था। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लेटर की तरफ, जो कि हमारे इस टर्म का लास्ट लेटर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही लेटर हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट ईद उल अजहा। आपने अपने दोस्त को क्या करना है? खत लिखना है, और किसके बारे में? ईद उल अजहा के बारे में, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट लेटर, इज इट अ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर? क्या ये एक फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल है? तो कौन सा लेटर है? आई नो कि ये आपको पता होगा, क्योंकि प्रीवियस लेटर में भी मैंने बता दिया था। फिर अगला सवाल कि लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो आपने बताया 4 पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद नाम आपको याद हो गए होंगे, और फिर अब यहाँ पर लेटर में भी क्लियर होगा कि कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन है ये 1 पार्ट है, ठीक है, बिगिनिंग और हेडिंग। ये जो पार्ट है ये 2 पार्ट है, यानी कि सैल्यूटेशन। यहाँ से आगे जो स्टार्ट ले रहा है नीचे तक या आखिर तक, वो हमारे पास थर्ड है, बॉडी ऑफ द लेटर, और 4th पार्ट यूर सिंसियरली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, वही बात, एग्जामिनेशन का E कैपिटल, हॉल का H कैपिटल, आखिर में कामा डाल दिया, A.B.C. सिटी का नाम दिया, उसके बाद डेट लिखी 15 जनवरी, कामा डाला, 2021 फुल स्टॉप। अब जिसको हाथ लिखना है तो डियर उमर, डियर हमजा, डियर उस्मान, डियर अली, डियर सारा, डियर फरा, जिसको भी हाथ लिखना है कामा डाल दिया। अब बॉडी ऑफ द लेटर क्या है? अस्सलामु अलैकुम, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, मुझे आज तुम्हारा खत वसूल हुआ, ठीक है, मैंने आज तुम्हारा खत वसूल किया या वसूल हुआ। इन योर लेटर, तुम्हारे खत में, यू हैव आस्क्ड मी अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल अजहा, तुमने मुझसे ईद उल अजहा की सेलिब्रेशन या तकरीबात के बारे में पूछा है, ठीक है, कि आया जिस तरह हम लिखते हैं अक्सर
क्या आपने ईद कैसे मनाई? मतलब ईद गुजारने के बाद जिस वक्त हम स्कूल में आते हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं उनसे बैठते हैं कि हाँ जी ईद पे तुम कहाँ गए थे, किधर गए थे, कैसे ईद मनाई। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसे लेटर में पूछ रहे हैं, तो अब वो उसे लेटर में जवाब देगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक बाथ एंड ऑफर्ड माई फजर प्रेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई टुक बाथ, में नहाया, एंड ऑफर्ड माई फजर प्रेयर्स, और मैंने अपनी फजर की नमाज अदा की। और यही हमारे यहाँ भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस वक्त चांद रात हो गई, सुबह सो गए रात को, सुबह जिस वक्त उठे तो नमाज का टाइम होता है, हमें उठाया जाता है, तो हम उठ के सबसे पहले नहाते धोते हैं, मतलब नहाते हैं, उसके बाद हम अपनी फजर की नमाज अदा करते हैं। फिर इसने क्या कहा, अब ये लेटर के सेंस में आप याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपनी रूटीन माइंड में रखें, ठीक है, कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले उसे एक लाइन में बोल दिया कि जी तुम्हारा खत आज ही मिला, और जिसमें तुमने मुझसे पूछा था कि ईद कैसे गुजारते हैं, और आगे फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया हमने कि जी सुबह सवेरे उठा, नहाया धोया, नमाज पढ़ी फजर की। फिर क्या है, देन आई वोर अ न्यू ड्रेस एंड वेंट टू द ईदगाह विद माई फादर फॉर ईद प्रेयर्स। देन आई वोर अ न्यू ड्रेस, तब मैंने एक नया जोड़ा खरीदा। तो हम भी नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं, अपना नया ईद के लिए जो जोड़ा होता है उसे पहनते हैं, तो इसने भी यही कहा। एंड वेंट टू ईदगाह विद माई फादर फॉर ईद प्रेयर्स, और चूंकि लेटर है तो थोड़ा शॉर्ट कर रहा है, बीच में टाइम का नहीं बताया, तो उसमें तो हम अपने घर वालों से ईद मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने बताया कि मैंने क्या किया, नया जोड़ा पहना और ईदगाह में अपने अबू के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए चला गया। आफ्टर दिस, इसके बाद माई फादर सेक्रीफाइस्ड अ शीप, मेरे अबू ने, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, कुर्बानी देना। माई फादर सेक्रीफाइस्ड अ शीप, मेरे अबू ने भेड़ की कुर्बानी की। आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स मीट, मैंने उसके गोश्त को क्या किया, तकसीम किया। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, आई विजिटेड माई फ्रेंड्स एंड प्लेड विद देम, मैं अपने दोस्तों की तरफ गया और उनके साथ खेला। ठीक है, ये अब उसने अपनी ईद के कुछ बताया है। आगे क्या बोल रहा है, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कि अपने वालदेन को मेरा सलाम देना। यूर सिंसियरली, तुम्हारा मुखलिस XYZ। और ये हमारे पास आ गया जी, कौन सा पार्ट, ये हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट, ठीक है, और इसका नाम क्या है, एंडिंग और सब्सक्रिप्शन, एंडिंग और सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे पास आज के दो लेटर्स थे, हमारे इस टर्म के भी और आज के लेक्चर के भी। आज के लिए इतना बहुत है, आई थिंक सो। अब एक दफ़ा मैं सिर्फ और सिर्फ जो लेटर के बारे में हमने पढ़ा था तो उसके अहम पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो लेटर्स हैं तो वो तुम्हारे पास सारे के सारे ही मेन पॉइंट्स में आते हैं, वो तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले पार्ट्स ऑफ लेटर के बारे में। पार्ट्स ऑफ लेटर, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ लेटर। द फर्स्ट वन इज बिगिनिंग और हेडिंग, द सेकंड वन इज सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, the third one is body of the letter, and the fourth one is ending or subscription. After that we move towards the types of letters, and we say that broadly speaking there are two main types of letters. The first one is informal letters and the second one is formal letters. Then we say that informal letters are such a type of letters written to relatives, friends, etc. in our daily life, and formal letters are written for business or official purposes. So these were the main points of today's lecture, and now moving towards your homework. Your homework is to write these two